सभी बच्चों का आज फिर पुनः स्वागत है री क्लासेस फिरोजाबाद में। मैं आपको पिछले टर्म में चैप्टर आइसोलेशन करा चुका हूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और बच्चों उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जो है उसकी शुरुआत सबसे पहले होती है, टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या है, सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या चीज पढ़ेंगे। तो बेटे देखो, सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड चेंजेस अकरिंग ऑन सरफेस। दोबारा सुने, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with the nature of surface and changes occurring on surface। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो सरफेस के नेचर, सरफेस की नेचर का मतलब, सरफेस की नेचर का मतलब वो रफ है, स्मूथ है ना, उसकी नेचर, और इसके अलावा उस पर क्या चेंज हो रहे हैं, क्या वो चेंज फिजिकल है या केमिकल है, इनके बारे में डील करती है। यानी जिसमें सरफेस की नेचर और उस पर होने वाले चेंजेस के बारे में डिस्कस किया जाए, उसे बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई? दोबारा समझो, सरफेस केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें सरफेस पर होने वाले चेंजेस और सरफेस की नेचर के बारे में समझाया जाता है। चेंजेस एंड नेचर। अब आया एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का बेटा मतलब समझो, जैसे धूल भरी आंधी चल रही है, बताओ क्या होगा। मैंने टी शर्ट पहनी है, मिट्टी के पार्टिकल आकर यहाँ पे चिपक जाएंगे। कहां पर? टी शर्ट के ऊपर। तो जो चिपका वो मिट्टी के पार्टिकल, जिस पर चिपके वो शर्ट। लेकिन क्या मिट्टी के पार्टिकल अंदर गए? यहां नहीं गए ना, खाली कहां गए? ऊपर ही ऊपर। तो ये फिनोमेना एडजॉर्प्शन है। इसमें जो चीज चिपक रही है वो कौन है? मिट्टी। तो जो चीज चिपक रही है उसे बोलेंगे एडजॉर्बेंट। ठीक है, सॉरी, जो चीज चिपक रही है उसे क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। और जिस पर चिपक रही है वो एडजॉर्बेंट। एक बच्चा कहेगा क्लियर नहीं हुआ। देखो दोबारा समझो, शर्ट पर क्या चिपकी? मिट्टी, है ना। तो जो मिट्टी चिपकी आके शर्ट पर, मिट्टी को क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। शर्ट को क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। क्या बात क्लियर हुई? शर्ट क्या है? दोबारा बताओ, शर्ट क्या है? शर्ट एडजॉर्ब क्या है? बताओ, एडजॉर्बेट है या बेंट है? बोलो बोलो। देखो दोबारा से देखो क्या लिखा है। एडजॉर्बेट क्या है? जो चीज आकर एडजॉर्ब हो रही है ना। देखो डेफिनेशन पढ़ो एडजॉर्बेट की, द सब्सटेंस दैट गेट एडजॉर्ब्ड। यानी कि ये चीज क्या है? मिट्टी। एडजॉर्बेंट की पढ़ो, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर। ये क्या है? शर्ट। तो बेटा ध्यान दें, जो चीज एडजॉर्ब होती है वो एडजॉर्बेट है, और जिसकी सरफेस पर होती है वो एडजॉर्बेंट है, और ये फिनोमिना एडजॉर्प्शन है। क्या आपको बात क्लियर हुई या नहीं? एक और उदाहरण देते हैं। कई बार देखा होगा, आंधी चलती है तो जो पानी है, जैसे उसमें भरा हुआ तालाब वगैरह में, तो धूल के पार्टिकल आकर उसकी सरफेस पर सेटल हो जाते हैं। देखा या नहीं? है ना। तो इसमें अब दो चीजें हो गई। किसकी सरफेस पे सेटल हुए? पानी की सरफेस पर। कौन सेटल हुआ? धूल के पार्टिकल, है ना। तो अब बात रही यहाँ पे, धूल के पार्टिकल को क्या बोलोगे? धूल के पार्टिकल को क्या बोलेंगे? बोलो, एडजॉर्ब। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। और जो पानी की लेयर है उसे क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेंट। और फिनोमिना को एडजॉर्प्शन। कुछ बच्चे जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट बार बार सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है, सर हमें कैसे ध्यान दें, ये बेट है या बेंट है। देखो बेटा, इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैंने अपने टाइम पर इस्तेमाल करता था। देखो देखो, एक चीज है एडजॉर्बेट, है ना, और एक क्या है? एडजॉर्बेंट। जरा तुम थोड़ी देर अकल लगा के सोचो
इस BATE को, वेट को वेट मान लो, और इस BANT को मुड़ना, झुकना, है ना। बेंट का मतलब क्या होता है? झुकना। अब जरा सोचो, शर्ट पर आकर मिट्टी चिपकी तो वजन कौन डाल रहा है? आंसर, वजन कौन डाल रहा है अपना शर्ट के ऊपर? मिट्टी। तो मिट्टी क्या होनी चाहिए? एड्सॉर्ब क्या होनी चाहिए? वेट। किस पर वजन पड़ रहा है? शर्ट पर। तो शर्ट, उस वजन पड़ने से तुम्हारी पीठ पे कुछ वजन रख दूं तो क्या होगा? झुक जाओगे। ऐसी शर्ट भी झुक जाएगी। तो ये क्या हो गई? बेंट। ये समझाने के लिए टेक्निक है, क्योंकि पहले मैं भी अपने टाइम पर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट थोड़े दिन बाद उल्टा हो जाता था, या मिट्टी एड्सॉर्बेट थी या एड्सॉर्बेंट थी, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। तब मैंने ये कंडीशन बनाई थी जिससे मुझको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ। ध्यान रखो, जो चीज एड्सॉर्ब हो रही है वो वजन डाल रही है, वो एड्सॉर्बेट है, और जिस पर हो रही है ना, वो झुक जाएगी उसके लोड से, वो एड्सॉर्बेंट है। तो ये चीज क्या है? मिट्टी। द्वारा देखो क्या है? मिट्टी, सैंड, और ये क्या है? शर्ट। एग्जाम्पल समझाने के लिए बात कह रहा हूं। क्या बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात समझ में आई? तो देखो एक बार दोबारा समझे, सरफेस केमिस्ट्री क्या है। सरफेस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है सरफेस की नेचर से, है ना। किससे डील करती है? कि सरफेस की नेचर क्या है, और उस पर सरफेस की नेचर कैसी है, और उस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फिजिकल या केमिकल। और इसके बाद आया एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो बातें हैं, जो चीज आकर एड्सॉर्ब होगी वो एड्सॉर्बेट, और जिस पर होगी वो एड्सॉर्बेंट। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। ये तीनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार डेफिनेशन को देखो। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एट सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। एड्सॉर्बेंट कौन है? आंसर, शर्ट है। पढ़ो, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर। एड्सॉर्बेट कौन है? आंसर, मिट्टी है। पढ़ो जरा, द सब्सटेंस दैट गेट एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो अभी तक मैंने आपको तीन टर्म क्लियर किए। पहला, तीन नहीं चार, सॉरी, सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट। अब एक नाम हमने और सुना हुआ है बहुत बार। कहोगे सर वो क्या सुना हुआ है? बेटा एक वर्ड और सुना हुआ है अपन ने, एब्जॉर्प्शन। क्या सुना है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ फिनोमिना। सुन रहे हैं? इट इज अ फिनोमिना in which molecule of one substance, in which molecule of one substance are uniformly distributed in the body of other substance। यानी वो फिनोमिना जिसमें एक मॉलिक्यूल, एक चीज के मॉलिक्यूल दूसरी चीज के मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बात समझ में आई या नहीं? यानी वो फिनोमिना जिसमें एक चीज के मॉलिक्यूल, सही, दूसरी चीज के मॉलिक्यूल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो एक था एडजॉर्प्शन, एक है एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का उदाहरण क्या दिया मैंने? धूल भरी आंधी चलना, और आंधी चलने पर मिट्टी का शर्ट पे बैठ जाना, है ना, या धूल भरी आंधी चलने पर मिट्टी का पानी की सरफेस पे बैठ जाना। ये AD एडजॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन का उदाहरण क्या है? बहुत सरल है। बरसात हो रही है, आपकी पूरी कमीज गीली हो गई, एब्जॉर्प्शन। आपने रुई ली, पानी के अंदर भिगो के बाहर निकाल ली, एब्जॉर्प्शन। वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो दो टर्म है अलग अलग, एक AD है एडजॉर्प्शन, एक AB है एब्जॉर्प्शन। अब हमारा काम है AD और AB में डिफरेंस करना, एडजॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। देखो भाई जरा, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन तो ये ऑलरेडी है अपन पे। अब जरा देखें एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या बताई मैंने अभी आपको, बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो। इट इज अ फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन की बोलो भाई। इट इज अ फिनोमिना in which
molecule of one substance, in which molecules of one substance are uniformly distributed बोलो बच्चों, distributed throughout the body of other substance, throughout the body of other क्या substance। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? एडजॉर्प्शन समझ में आ गया? एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया? अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस क्वेश्चन पूछा गया है ना, बोर्ड में भी। अब जरा समझो, अगर इन दोनों में डिफरेंस करें, किसमें? एडजॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन में, तो बताओ, ये है ए डी और ये है ए बी। शॉर्ट में लिख दिया है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को। तो पहला डिफरेंस तो कौन सा वाला वर्क करेगा? डेफिनेशन का ही। ए डी की डेफिनेशन कौन सी है? ये वाली, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एट सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। और एब्जॉर्प्शन की क्या है? इट इज अ फिनोमिना इन विच मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ अदर सब्सटेंस। तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन का हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो पहले पॉइंट में तो डेफिनेशन लिखकर डिफरेंस हो जाएगा। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा ये है कि जो एडजॉर्प्शन है वो शुरू में तो तेज होता है और बाद में धीमे होता है। दोबारा सुनो, ये शुरू में तेज होता है, बाद में धीरे। क्यों? शुरू में पूरी शर्ट खाली पड़ी है तो आप पे आजादी है, जहां चाहो वहां मिट्टी चिपक जाए। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी चिपकती जाएगी, अब शर्ट की सरफेस बढ़ती जा रही है, तो नई आने वाली मिट्टी उस जगह नहीं चिपक सकती जहां पर पहले मिट्टी चिपकी है। तो शुरू में तो उसे खूब स्पीड मिलेगी क्योंकि कहीं पे भी बैठो, लेकिन बाद में जगह बढ़ती जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि उसे सर्च कर करके जगह सर्च बैठना पड़ेगा। तो शुरू में इसकी स्पीड क्या होगी? तेज, बाद में धीमे। लेकिन इसकी स्पीड लगातार एक समान होती है, यूनिफॉर्म। यानी कि इसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है और इसकी शुरू में तेज, बाद में धीमी। कितने डिफरेंस हो गए? 2। तीसरा डिफरेंस, इसमें कंसंट्रेशन जो होती है, इसमें, इस वाले में कंसंट्रेशन जो होती है वो सरफेस पर केवल ज्यादा होती है। यानी यहां पर ही है मिट्टी, अंदर मिट्टी नहीं है। जबकि इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो हर जगह सेम होती है। तो इसमें बात समझ में आ रही है? इसमें कंसंट्रेशन कहां होती है? सरफेस पर ज्यादा होती है और इसमें पूरी बॉडी में जो चीज आ रही है उसकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा एडी और एबी में कितने डिफरेंस है? 3। बात समझ में आ रही है? कितने डिफरेंस है? 3। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है बेटा एडजॉर्प्शन की पूरी बहुत डिटेल करनी है हमें। अगर हम एडजॉर्प्शन की बहुत सारी डिटेल करें तो ये पूरा करने पर चैप्टर का लगभग 1/3 है। यानी एडजॉर्प्शन ही एडजॉर्प्शन पढ़ते जाओ तो चैप्टर का लगभग 1/3 कंप्लीट हो जाएगा सरफेस का। तो एडजॉर्प्शन में अब आगे डिटेल आएगी। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। बोलो क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के कितने क्लासिफिकेशन है, इसको अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों बात समझ में आ रही है? यहां तक का उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। अभी इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।